का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। The Art of Moving On। क्या आप कभी किसी परेशानी में फंसे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़े? आज हम एक ऐसे गाने की बात करेंगे जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में किसी भी परिस्थिति को सहजता से कैसे अपनाया जाए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की एक शानदार फिलॉसफी है। यह गाना 1961 में आई फिल्म हम दोनों का है। इसे महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और इसका संगीत जयदेव ने दिया है। इसके शानदार बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं। मुखड़ा द मेन थीम ऑफ द सॉन्ग। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। लिरिक्स। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इस गाने का मूल संदेश जिंदगी को अपनाने और परेशानियों को हल्के में लेने का है। यह हमें सिखाता है कि हर छोटी बड़ी फिक्र को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उसे जाने दें। मूवी कनेक्शन। फिल्म हम दोनों में देव आनंद का किरदार जिंदगी को सकारात्मकता से अपनाने वाला इंसान है। वह चुनौतियों को सहजता से लेता है और आगे बढ़ता रहता है। जब युद्ध के बाद वह वापस लौटता है तो हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। उसकी पहचान को लेकर गलतफहमी हो जाती है, लेकिन वह इस उलझन को बिना किसी शिकवे शिकायत के स्वीकार करता है और शांति से समाधान निकालता है। अंतरा वन लिविंग इन द प्रेजेंट। बर्बादियों का शोक मनाना फुजूल था, मनाना फुजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। लिरिक्स। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। इस अंतरे में सोग और जश्न दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। सोग का मतलब है शोक या गम। जश्न का मतलब है उत्सव या खुशी। यहां बताया गया है कि बुरी परिस्थितियों पर दुख मनाने की बजाय उन्हें एक अनुभव मानकर जीवन का उत्सव मनाना चाहिए। सोग मनाना फजूल था का अर्थ है कि गुजरी हुई परेशानियों और दुखों पर अफसोस करना व्यर्थ है। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया का मतलब है कि मैंने अपनी नाकामियों को स्वीकार किया, उनसे कुछ सीखा और जिंदगी को उसी अंदाज में जीता चला गया। जीवन में हर असफलता भी एक सीख है। अगर हम अपनी असफलताओं को लेकर रोते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मूवी कनेक्शन। फिल्म में देव आनंद का किरदार जब देखता है कि उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुके हैं, तब भी वह दुखी होने के बजाय परिस्थितियों को अपनाता है। वह बीते कल को भुलाकर वर्तमान को जीने का निर्णय लेता है। यही जीवन की असली कला है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओपरा विनफ्रे को उनके पहले टीवी शो से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे एक नई शुरुआत की तरह देखा और बाद में दुनिया की सबसे प्रभावशाली टीवी होस्ट बनी। अंतरा टू एक्सेप्टिंग लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, दिल तो उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। लिरिक्स। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। इस अंतरे में एक गहरा शब्द आता है, मकाम। इसका अर्थ होता है एक उच्च अवस्था या स्थिति। यहां यह शब्द दर्शाता है कि इंसान को अपने मन को उस स्तर तक ले जाना चाहिए जहां दुख और सुख बराबर लगने लगे।
अगर हम जिंदगी में हर परिस्थिति को एक ही दृष्टिकोण से देखें तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मूवी कनेक्शन फिल्म में देव आनंद का किरदार कई कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन वह उन्हें सहजता से अपनाता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी पहचान के कारण एक महिला उसे अपने पति के रूप में देखती है, तो वह परिस्थिति को गंभीरता से समझता है, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आता। वह धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभालता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने हर कठिन परिस्थिति को सहनशीलता और आत्मबल से अपनाया। उनका जीवन इस गाने की फिलॉसफी को दर्शाता है। अंतरा 3 लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। इस अंतरे में मुकद्दर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है किस्मत या भाग्य। यहां यह शब्द हमें यह सिखाता है कि जो हमारे पास है उसे ही अपनी किस्मत मान लेना चाहिए, और जो चला गया उसके पीछे दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि जो मिल जाए उसे स्वीकार करें और जो चला जाए उसे छोड़ दें। मूवी कनेक्शन फिल्म में भी देव आनंद का किरदार इसी सोच के साथ जीता है। जब उसे पता चलता है कि हालात उसके हाथ में नहीं है, वह बिना पछतावे के आगे बढ़ता है। वह न तो अतीत में खोता है, न ही भविष्य की चिंता करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी किस्मत मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया और पिक्सार जैसी क्रिएटिव कंपनी बनाई। THE अल्टीमेट टेकअवे। जिंदगी को बोझ समझकर नहीं, एक खूबसूरत सफर मानकर जीना चाहिए। हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना ही असली सफलता है। दुख और सुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना ही सच्ची मानसिक शांति देता है। आपको इस गाने का कौन सा अंतरा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में हमें बताएं। और अगर कोई और गाना है जिसे आप डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमें सुझाव दें।